हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीमत का बढ़ता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मास्को शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि कौन है जो सबसे पहले मास्को शब्द का प्रयोग किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रेगनर फ्रिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, कैसे होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूंजीपति द्वारा, यानी कि केंद्रीय समस्याओं का समाधान पूंजीपति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है। तो उत्पादन के निम्न में भूमि, श्रम, पूंजी यानी कि इनमें सभी साधन है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आय भी होगा, पूर्ण रोजगार भी होगा, कुल उत्पादन भी होगा, यानी कि इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मांग वक्र डीपी बराबर ए माइनस बीपी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु में मांग की मात्रा क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटेरिस पारिबस का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि अन्य बातें समान रहे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग समीकरण यानी कि सी बराबर सी डैश प्लस सी वाई में सी डैश के विषय में क्या क्या सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूरक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं और शिफ्ट करता है तो ये नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूल्य घटेगा, मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मार्शल, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लॉच ईपी बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचदार है, तो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है। तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में आपको बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिक्स एवं एलेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन घटक मांग की लॉच को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है। तो कोई मांग वक्र जो है ना दाईं ओर खिसक जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र क्या होता है, तो वाई अक्ष के समानांतर होगी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन आर्थिक वस्तु है, इनमें से कौन आर्थिक वस्तु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टेलीविज़न, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगिता का संबंध होता है, किससे होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है उपयोगिता का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनिवार्य वस्तुएं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्त यानी कि रूपांतरण दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको MP बराबर TPN-1 के रूप में भी ए होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है, तो श्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्धमान पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, यानी कि कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत परिवर्तनशील लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो TVC भागा क्यू होगा, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कीमत निम्नतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, ये भी होगा, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, यानी कि डी, ये दोनों होगा, यानी कि बी एवं सी दोनों होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको विज्ञापन तथा विक्रय लागत, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य किस में पाया जाता है, तो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्म को लाभ मिलता है जब क्या होता है, तो फर्म को लाभ मिलता है जब AR से छोटा होता है AC, यानी कि AC से बड़ा होता है AR। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु X1 और X अक्ष पर एवं वस्तु X2 को Y अक्ष पर दर्शाया गया है तो बजट रेखा X अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको M/P1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति अल्पकाल की पूर्ति होगी, कैसे होगी, अति अल्पकाल की पूर्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णतः लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उत्पादन लागत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, यानी कि कैसा क्रेता होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोनोप्लॉन्सी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है,
तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फर्म कीमत निर्धारक होती है, या मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, या कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां क्या होता है? जहां वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको अंततः गिरावट होती है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि स्थिर कारक भी होगा और परिवर्ती कारक भी होगा, यानी कि ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग वक्र होता है, मांग वक्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टी आर वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाभ प्राप्त करती है, समान लाभ प्राप्त करती है, हानि लाभ प्राप्त करती है, उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी कि बाजारों का पृथक होना, मांग लोच में भिन्नता, क्रय शक्ति में विभिन्नता। तो इसका सभी यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और अभी तक में आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का समान सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक है कौन? लेखक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्स का अर्थशास्त्र क्या है? तो केन्स का अर्थशास्त्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्ण रोजगार का अर्थशास्त्र है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, एस बराबर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति का लोच क्या है जब एस बराबर 0 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी किस में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है, रोजगार सिद्धांत का संबंध क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी फर्म का सकल मूल्यवर्धी यानी कि GVA हो तो सिग्मा GVA यानी कि सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का योग क्या कहलाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में अधिकतम सहयोग देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि निम्न में से कौन सत्य कथन है? तो इनमें से आपको कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस घिसावट व्यय, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र में निम्नांकित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विनिर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये सभी, यानी कि भूमि, वन, खनन, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस वित्तीय निवेश की ब्याज दर अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय बचत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में घाट कब होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्राप्तियां से बड़ा भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? इनमें से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो इस्पात की चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यावसायिक बैंक का तलपट कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कितने राज्य वित्त निगम है? तो देश में 18 राज्य वित्त निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह वस्तु है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा वह वस्तु है, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा जो मूल्य का मापक हो, जो समान विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख गुणक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/, नगद कोष अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कीमत स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम होगा आपको ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कीमत स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय, यानी कि इनमें से सभी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवाओं के लिए दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गेहूं, यानी कि गेहूं और मजदूरी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबीसे का बाजार नियम लागू होता है, तो कहाँ लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु विनिमय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है, कैसे लागू होता है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विकसित देशों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको से का बाजार नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा को लोच क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इकाई के बराबर, यानी कि E = 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदृश्य मंदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूचना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
राजकोषीय नीति में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का राजस्व व्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट के संघटक निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, यानी कि ए एवं बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में हो सकता है, बजट में क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटा इसके समान है, यानी किसके समान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गलत, सही या ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सही। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में कौन सी मध्य सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी आपको अभी तक में कितना सही हुआ है आप हमें बताएंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।